नमस्कार साथियों, इंडिया रूरल न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं साफरा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत तिगरिया में प्रहलाद साय सैनी, कैमरामैन पूर्णिमल मीणा के साथ ग्राउंड रिपोर्ट। राम राम जी। राम राम जी, राम राम जी। तो आपने साफरा विधानसभा का मान 4 कैंडिडेट है, मनीष यादव बीजेपी से, उपेंद्र यादव और 2 निर्दलीय भी है, आलोक बेनीवाल और एक जो हरि प्रसाद बल्लीवाल और एक आलोक बेनीवाल। तो आगे मान जा कुनसन का ही अब की बार जिता रहे जो मनीष यादव का नाम जानते हैं, बाकी किसी का नहीं जानते। मनीष यादव क्यों काई कारण देता हूँ अजय माँ का पेट दिल में भर रहे थे, माँ का दिल में भर रहे थे। कार्य करता है वो, और सभी बुजुर्ग और नौजवानों का सबका सम्मान करता है और सभी को उसके साथ है। और वो 15 वर्ष से हमारे साफरा विधानसभा क्षेत्र का कार्य कर रहा है। वो तो कर रहा है, लेकिन आलोक बेनीवाल भी तो पिछले कई सालों से, उनकी माताजी भी थी, लगभग 30-40 साल हो गए राजनीति में। माताजी बैराट से थी, साफरा से नहीं थी। नहीं, आपकी ये 7 पंचायतें तो जुड़ी हैं। तो पहले चौमू में थे, अब शाहपुरा में अभी तीन चुनावों से लगे हम। हाँ, तो तीन चुनाव में मनीष जी सक्रिय सके। 3 चुनाव में मनीष जी सक्रिय थे। तो कहीं मान लो जनता की सेवा कहीं उन्होंने देखो, एक तो लंपी गायों की बीमारी है, उस सब पे काफी सेवा की, काफी दवाएं की व्यवस्था कराई, और कोरोना काल भी उन्होंने काफी व्यवस्था की है। और हर गाँव के अंदर उन्होंने प्याऊ बढ़ा दी। पूरे हर गाँव के अंदर एक गाँव में 2-2, 3 प्याऊ है। प्याऊ पानी के लिए प्याऊ लगा रखी है। और बुलेट के लिए किसी को जरूरत पड़ती है बीमारी के अंदर, तो सबसे पहले बुलेट की व्यवस्था करते हैं। और 24 घंटे उनका मोबाइल चालू रहता है। कभी बात कर दो 6 बजे भी, सुबह 6 बजे आप कॉल करोगे तो उठाएंगे और बात करके जवाब देंगे और आपकी व्यवस्था कराएंगे। ब्लड वगैरह की कोई बीमारी हर व्यवस्था करवाते हैं। तो कई एक बार करवा दिया कोई मेरे खुद ही किया है। अभी 2 बोतल तो बुलेट की और 1 बोतल प्लेटोर की दिलाई है। प्लेटोर की दिलाई थी। और इसके अंदर वो दिलाया, और उसको वो हमारा मरीज सुबह एक्सपायर भी हो गया, लेकिन उन्होंने व्यवस्था काफी कर दी। सिर्फ आधा घंटे अंदर व्यवस्था कर दी उन्होंने। आधी घंटा व्यवस्था कर दी उन्होंने। ताऊ जी ते बताओ। तो मनीष जी और मनीष जी के लिए तन मन और धन। तो जी मान लो बीजेपी को कैंडिडेट भी जो, वो भी यादव भी जो, बीजेपी जो मन है पूरा उसको वो जानता नहीं, हमने कभी देखा नहीं, नाम इस बार सुना है, नाम इस बार। मैं तो मनीष जिंदलो में नाम सुकाए करनू से, मैंने कौन सा तो नाम करनू से, मैं तो मनीष जी को जानो भी तो मैं तो कोई देखे ही को ना मेरी जिंदगी में, देखा ही नहीं। बीजेपी ने तो हमने कभी देखा नहीं उसको। बीजेपी में ही देखा, नेता नहीं देखा उसको। नया नेता खड़ा उसको हमने नहीं देखा। तो कारण का है हो सके भाई जी, उपेंद्र यादव ये बात मनीष जी है, 14 साल से यहाँ पर कर रहे हैं प्रोग्रेस। जो छोटा बच्चा भी याद करता है तुरंत आता है, वो तुरंत आते हैं। और उपेंद्र यादव लगभग पहली बार मैदान नहीं देखा, पहली बार मैदान में उसको मैंने देखा नहीं, जानते नहीं हम। उपेंद्र यादव का तो नाम भी सुना है। मनीष यादव 24 घंटे सक्रिय रहता है। कोई भी फोन करो, ब्लड के लिए करो, चाहे बोला हारी बीमारी में करो, मनीष यादव तुरंत हाजिर होता है। बच्चा का फोन उठाता है। तो अभी हमारे तो मनीष यादव के लगातार दिन रात लगे रहते हैं। ये बताओ जी, आप बीजेपी से उपेंद्र यादव और कांग्रेस से मनीष यादव साथ है हमारे, तो वही सब कुछ है। मनीष यादव ही सब कुछ है। तो इनको कारण का है भाई, सब कुछ कारण ये है कि लगा हुआ है, जुड़ा रहता है उनके बराबर। जब याद करते तुरंत हाजिर और बराबर जुड़े रहते हैं। हमारे बहू थी ना, उसके कैंसर थी, निम्स में भर्ती थी। मनीष जी को फोन किया ब्लड के लिए, तुरंत वहाँ ब्लड दुआ दिया निम्स के अंदर, निम्स हॉस्पिटल। हाँ, चंदवा जी वो मनीष तो वो है। और ये बीजेपी को वो कैंडिडेट आयो जे बिन जाना है कौन सकली कौन देखी बिकी का हाथ जनता की बिकी सकली कौन देखी। हां बाबा जी बताओ। बाबा जी सही है, मनीष जी का साथ मनीष जी ने वोट डाला। मनीष जी ने डाला। हाँ। नहीं वोट तो था जो कोई नहीं। हाँ। नहीं कांग्रेस का आजमान देगा कोई बीजेपी वाला ने, कोई नेता ही कौन देखे नहीं आता नहीं। हाँ बाबा जी से बताओ। उपेंद्र जी अड़े आ जाए ना तो मैं सकल सु जान कौन से का भाई ओ से उपेंद्र है। हाँ, जब और कहीं बता फिर भी नहीं है जानो ही कौन है अभी सकल सुई कौन जाड़ा का शौक से वो उपेंद्र है। सकल से नाम ही कौन सुना कुर्जा गांव को थे।
गांव को भी कुंजान। हाँ कुंजान, कोई झूठ थोड़ी बोल रहा था। जरूर जाना था भाई, उपेन यादव खड़ोगो आप कौन सो उपेन से वो उपेन जाना ही कौन में अच्छा जानो ही कौन है ना कौन जाना भाई जितने को तो भाई वो तो जान रहे कौन है। साहब सुबह हमारे चौथी क्लास में बच्चों पढ़े थे हाँ। कि बिना मेरे को बेटा मनीष जी ने जाने चाहिए कोने तो वो बच्चों ये घर मनीष जी ने मैं जानू छू और बाकी विधायक साहब 5 लाख जबाना भी कौन जाने अच्छा तो 5 लाख आज मनीष जी को तो तगड़ो करे 6 लोगों का मायने एक छोटा सा बच्चा से ले बुजुर्ग आदमी तक बुजुर्ग को अभी मान सम्मान करया वे बहुत सारा का कार्यक्रम आयोजित करया अतरो तगड़ो करे छे आज मनीष जी को कि प्रत्येक बच्चों जाने चाहिए। और मैं तो न्यूज चैनल का माध्यम से आज सुबह से नेगेटिविटी लोग फैला रहे थे कि साहब यादवा का 2 कैंडिडेट आगा अब तो छे क्यों मुश्किल ही काम। मैं तो था चैनल का माध्यम से यही पूछा चाहूंगा कि यादव समाज साथ है उनके साथ था उनके साथ है और उसके अलावा से भी आज राजस्थान की शाहपुरा ऐसी सीट बनने जा रही है जो राजस्थान में पहले नंबर पर सबसे ज्यादा वोटों से मनीष जी को जिताकर भेजेगी। राम राम जी। राम जी। का नाम तेजपाल सेन। तेजपाल तो सेन जी हैं बताओ आपने बीजेपी और कांग्रेस और 2 निर्दलीय उम्मीदवार भी है तो हम कौन सा की कहीं साल लाग रहे जो कहीं हम कांग्रेस के साथ। कांग्रेस के साथ बिल्कुल कांग्रेस के साथ ही कांग्रेस ठेठ से कांग्रेस ही है। अच्छा ठेठ से कांग्रेस हाँ तो जहाँ कांग्रेस का मान तो मनीष यादव है मनीष यादव के साथ। मनीष यादव के साथ हाँ तो वो बीजेपी से भी आए थे बीजेपी उपेन यादव को जानते नहीं हम जानो ही कौन पहली दफे आए न कोई पोस्टर उसका न कोई और आज तक। अच्छा आज तक पोस्टर भी कौन नहीं थे भी जानो जो कौन जी कौन जाना जाना था बेरोजगार से हमको देख से बस तो जाना था बस और भी कुछ ही कौन जाना कहीं चलो थे आता तो जाना है भाई बेरोजगार संघ को देख। हाँ पुलिस का डंडा बहुत खाई जब पुलिस का डंडा बहुत खाई जब सुन ठीक है जो फिर ठीक है फिर जानो जो नहीं जान बताने तो जाना था लेकिन बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी की घोषित कौन सा वो पहली नहीं तो वो बीजेपी ज्वाइन भी कर मिली जी पैराशूट से उतरेड़ो थे पैराशूट से उतरेड़ो थे तो पैराशूट एकदम से क्यों आयो अब अचानक वो तो पार्टी ने लीजिए कहीं लीजिए। राम जी राम। तो अब की बार हमने यहाँ कांग्रेस से मनीष यादव बीजेपी से उपेन यादव और 2 निर्दलीय है 2 एक तो आलोक बेनीवाल से और एक हरि प्रसाद बल्लीवाल है तो 4 और एक सैनी भी है रामेश्वर प्रसाद सैनी आम आदमी पार्टी से तो वहाँ मान कुनसो का जीता उम्मीदवार थे और कुनसा के साथ लाग रहे हैं। देखो शाहपुरा विधानसभा से तो मनीष यादव 100% चुनाव जीत रहे हैं क्योंकि उन्होंने 15 साल से लगातार वो संघर्ष कर रहे हैं। किसी भी देखो लंपी बीमारी मान लो कोरोना मान लो और किसी में मान लो आप आगे रहते हैं वो फोन में भी 10 मिनट में फोन मिल जाता है उनका फोन जाते ही। राजनीतिक आदमी जो तो आगे तो रहते लेकिन यहाँ उपेन यादव जी और भी को कहीं सीन है। उपेन यादव को देखो यहाँ अभी तो शाहपुरा विधानसभा में कोई जानता नहीं है। देखो मैं भी नहीं जानता ये भी कौन जानो नहीं बिल्कुल नहीं जानता तो फिर नाम जरूर सुना है मैंने नाम जरूर सुना है उपेन यादव बेरोजगार संघ के अध्यक्ष लेकिन वैसे जानता नहीं हूँ बिल्कुल। हाँ जानो को नहीं 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 और ठहर थे जानो जो को ना जी उपेन यादव कौन जाना साहब उपेन यादव कौन सा कौन जाना ही कौन जानो ही कौन नहीं देखिए कौन सा कल से कौन जान ना जाना ही कौन अभी कौन जाना और भी मनीष यादव ने 15 साल 16 साल पुराने साहब माँ भाई है मनीष तो भाई हाँ माँ भाई। नमस्कार जी। मनीष जी अच्छे इंसान है और कांग्रेस पार्टी से सिंबल मिला है उनको और करीब करीब जीत उनकी निश्चित है और कम से कम 40 से 50 हजार वोटों से वो जीत होगी। शाहपुरा विधानसभा में पहली जीत होगी मनीष यादव की ऐसी और धमाकेदार जीत होगी धमाकेदार जीत होगी। तो इसका कारण क्या है? कारण यही है जनता में हृदय सम्मान समारोह कोरोना में जैसे लोगों की मदद की लंपी में मदद की कोरोना लंपी में कहीं करती हो कोरोना में जैसे लोग कई गरीब परिवारों को किट बांटा और कहने का मतलब ऑक्सीजन वगैरह और ब्लड वगैरह ये खूब चीजें दी है मनीष जी ने। खूब चीज हाँ और आला कमान ने सही फैसला 6 लिस्ट आउट 5 लिस्ट आउट होने के बाद में 6ठी लिस्ट में नाम दिया है 5 बार फाइल चेक हुई है आला कमान के पास तब जाके मनीष यादव का नाम आया है। ऐसा है तो इसको हम नकार नहीं सकते और आला कमान का फैसला सर्वमान्य फैसला मनीष यादव जिंदाबाद। आला कमान मान लिया 6ठी 5 लिस्ट आउट है बाद में 6ठी लिस्ट का मान दी तो ये कारण कहीं रही होगी 3 लेट नाम को फाइल देखिए हर 2 घंटा तक राहुल गांधी की और खड़के साहब और आपने रंधावा साहब फाइल चेक करी जे पूरी 5 साल को डाटा चेक करे मनीष जी को जी के बाद में टिकट दी गई जे और ये टिकट ना अपने नकारनो कौन से टिकट अपने अभी जीता और राजस्थान विधानसभा में भेजनो से मनीष जी ने कुल मिला जमीनी स्तर का माड़ा जो कार्यकर्ता लगे हुए हैं अब भाई करला कहीं करला
अब कार्यकर्ता कोने पूरा मान लो पूरी कांग्रेस पार्टी पूरा गांव 36 को मनीष जी ने दिलो वोट अब तो तांगा तिगरिया का मान केगा माहौल से जी बढ़िया से तो कुण को कहीं चाल रहे है मनीष जी को मनीष को हाँ तो बीजेपी वाला भी जो उपेंद्र यादव बीजेपी वाला जाना ही कौन में तो जाना ही कौन वो काहे कारण है काहे कारण देखे ही कौन सा कली ऐसा खेली को देखे हाँ हां ना भी पहली दफा सुनी इसमें तो हाँ जना कहीं जाना भी नहीं बताओ तो कारण काहे हो सके कि इस भाई पहली तो भाई नाम ही कौन सुनया राजनीति हो सकती है हराने के लिए भाई यादव समाज का 2 टुकड़ा करने के लिए इसको उतारा गया है। इसलिए इनकी रणनीति है कि कैसे भी मनीष यादव को मतलब दूर किया जाए और आगे भविष्य में अपना पाला बढ़ जाए। तो इसलिए मैं तो यही आशा करता हूँ कि मनीष यादव को पब्लिक का अधिक से अधिक समर्थन मिले, वोट मिले, क्योंकि इन्होंने जो जन सम्मान किया है पूरे राजस्थान में बहुत ही काबिल तारीफ है और तहे दिलों से इनको धन्यवाद देता हूँ, अर्पित करता हूँ। आप बताओ जी थे बता रहे था ये बोल रहा था एक दिन स्टैंड के अंदर आलोक जी की गाड़ी आई तो मैंने उनका शीशा बजा दिया ऐसे शीशो बजा दिया थे विधायक जी की गाड़ी को हाथ जोड़ के उनका मैंने ऐसे शीशा बजाया, उनके शीशे पे बजाया। बजाने के बाद में ना उन्होंने शीशा खोला, बोला तेरे को तमीज नहीं है क्या? मेरे को बोले उनको तेरे को तमीज नहीं है। मगर सर कोई बात नहीं, मेरे को तो तमीज नहीं थी और आप जाओ। आप खुद बेनीवाल जी बोले, खुद बेनीवाल जी। वो नेता वोटर को ऐसे बोल सकता है तो वो जीतने के बाद में क्या करेगा? तो जोर से पड़े वाला तो मैंने जोर की नहीं, मैंने धीरे जी बोला, जोर की क्यों थी? हाँ 100 आदमी देख रहे थे, 100 आदमी। हाँ स्टैंड के अंदर की बात है, स्टैंड वाला हाँ स्टैंड मैन तिगरे स्टैंड की बात है। उन्होंने एक नारिकी को ऐसे बोल सकता है तो वो आम आदमी को क्या बोलेगा? हम तो मनीष भाई के साथ हैं, तो मनीष भाई को ही जिता के लेके आएंगे बस। साहू जी ते बताओ। देखिए श्रीमान, पिछले 15 साल से जो एक नया युवक संघर्षशील है, जो जमीन से जुड़ा हुआ लीडर है, जिसका नाम मनीष भाई है, और वो कैंडिडेट ऐसा है हर व्यक्ति के सुख दुख में, हर समाज के हर वर्ग के लोगों को एक साथ लेके चलने वाला व्यक्ति है। ऐसा कैंडिडेट हमारे शाहपुरा विधानसभा के लिए विधानसभा में पहुंचना अति आवश्यक है और उसको हम बहुत भारी बहुमत से जिताएंगे उसको। तो जितावला तो और भी यहाँ आलोक बेनीवाल भी है, उपेंद्र यादव भी है और एक हरि प्रसाद बल्लीवाल भी है, 3 और हैं। देखिए साहब, उपेंद्र यादव जी हैं, वो राजनीति परिप्रेक्ष्य से नहीं है। उनको उनकी पहचान ही आज बहुत से वोटर्स आज हैं जो मताधिकार का प्रयोग करेंगे, वो उपेंद्र यादव को जानते ही नहीं है। उपेंद्र यादव है कौन? वो एक बेरोजगार संघ से अध्यक्ष का तकिया लिया है उन्होंने, उस आधार पे बीजेपी सरकार ने उनको एक टिकट दे दिया। बाकी आम जनता उपेंद्र यादव जी को नहीं जानती। तो बीजेपी सरकार के जैसे बीजेपी टिकट की दावेदारी तो राव साहब भी ठोक रहे थे, मेघराज यादव भी था और वो अमित बड़बड़वाल भी था, मुकेश बड़बड़वाल भी था। अब ये देखो, ये टिकट की बात जहाँ तक होती है ना, वो दिल्ली हाईकमान तय करता है उसको। आप हमारे या वोटर्स के कहने से किसी को टिकट नहीं मिलता है। तो बाकी के जो मैंने नाम संबोधन किया है, ये तो चुनाव आचार संहिता लगी थी, उससे पहले थोड़े पोस्टर होर्डिंग वगैरह इनके थे। तो इसका उपेंद्र यादव जी का आपने कहीं देखा हो? उपेंद्र यादव जी का किसी तरह का कोई पोस्टर नहीं था, कहीं नहीं था। नाम ही पहले अकस्मात नाम आया है, कल की तारीख में नाम आया है, कल 10 बजे उनको घोषणा हुई है। उसके पश्चात लोगों को मालूम पड़ा है कि उपेंद्र यादव को बीजेपी ने टिकट दिया है। अदरवाइज किसी को यही थी कि पुराने कैंडिडेट राव साहब है, राव साहब को टिकट मिलना निश्चित मान रहे थे, लेकिन एकाएक उपेंद्र यादव जी को टिकट दिया है। वो पार्टी आला कमान की समझ की बात। वो कहीं जादू ही हो फिर एकदम। अब ये तो अब दिल्ली के उनके बीजेपी का आला कमान जाने साहब, कहीं जादू ही हो। किसका? बस भाई उपेंद्र यादव बीजेपी से टिकट लिया, बाबा और यहाँ जाना ही कौन? उपेंद्र यादव मैं भी नहीं जानता हूँ, मैं भी नहीं जानता हूँ। कहीं कारण तो जाना कौन? मैंने देखा ही नहीं, मैंने पहली बार नाम सुना है उसका। नाम ही पहली बार सुना था। हम तो मनीष जी यादव को देंगे वोट। मनीष यादव को देंगे। हाँ मनीष यादव। मनीष यादव तो बीजेपी से भी जो उपेंद्र यादव वो तो जानते ही नहीं है उसको, तो जानते ही नहीं है। वो कहीं कारण से जाना कौन? जानते फेस में नहीं है, कभी आया ही नहीं इधर। 15 साल हो गए इसको तो। 15 साल होगा? 15 साल हो गए मनीष जी को। मनीष को 15 साल हो गए। और तो उपेंद्र यादव मनीष जी ने काम करवाया,
सत्ता में नहीं रहते हुए, शिमल नहीं रहते हुए ये भी काम करवाया जनता का। जनता की कहीं सेवा करी है, कहीं सेवा करी, लंपिंगी में सेवा की है। हाँ। और जो कोरोना काल के अंदर जो जिन्होंने किट बांटे हैं वो मनीष यादव की है। नागरिक सम्मान समारोह किया है, किसी जाति से किसी मतभेद से नहीं है, किसी व्यक्तिगत से नहीं है। 25-20 भरे गए हैं। 20,000 बिजली वाला? हाँ, बिजली वाला। हाँ, जो बम कहीं करियो उनका सेटलमेंट करवाया उन्होंने, मनीष यादव। हाँ बिल्कुल, मनीष जी ने। उसमें मैं भी था। कत्ता को भरे जो तांगे? मेरे 65,000 का भरा था। फिर कत्ता में सेटलमेंट हुई? 25,000 में सेटलमेंट हुआ। 25,000? हाँ। तो कुल मिला के आखिर भाई माँ की सेवा करी? बिल्कुल सेवा की है, सत्ता में नहीं रहते हुए सेवा की है। मनीष का बस सर्वदलीय से, न कि कोई दल का है, सर्व समाज का है, 36 कौम का है, 36 कौम का साथी मनीष है। मनीष यादव को विधानसभा में पहुंचाने का काम करेगी ये बस्ती माता। टिक रहेगी? टिक रहेगी। माँ का दुख सुख के माने कोरोना के टाइम पर मनीष ही आए जो भाई, और कोई भाई को आयो, मनीष भाई ही आयो माँ का दुख सुख के माने। कोरोना के टाइम पर मनीष भाई ही आए और कोई को आयो। गायन ने की भी जो परेशानी हुई जग सबकी गाया में राम बोई करी, गायन ने चारों मोटे गरीब घर के अंदर भी अनाज पट्टी सब दियो से। जो भी दुख सुख के अंदर जो भी कोई दुख सुख हुआ गाँव के अंदर तो मनीष यादव सबसे पहले आया। जबकि विधायक आलोक को आने चाहिए पहले, तो पहली बात तो ये था। जबकि मनीष का तो कुछ रोल भी नहीं था, उसके पास कार्यकर्ता कुछ भी नहीं थे, लेकिन जबकि उसने गांव में देखा भी नहीं आके क्या होता क्या नहीं होता। अच्छा, लंपी कोरोना में आलोक बेनीवाल ने देखा? कोई आलोक ने बताओ जी ये सेवा की है? बताओ जी। आलोक नहीं आए साहब, नहीं मनीष यादव भी आए साहब। मनीष यादव ही आए? तो कारण कहीं रही होगी इस भाई आलोक बेनीवाल को? अपन आलोक को ना अगला घमंड आगो ज्यादा, घमंडा को? हाँ घमंड आ गया ज्यादा। चीज को आप या बताओ कई चीज को है अमेलिया बन को वो 2 बजे अमेलिया बनाती योग भी नहीं, जना घमंड आओ भी गए। एमएलए बना दिया? हाँ, जना घमंड। कहीं सही कह रहे जी बाबा जी? बिल्कुल 100%, 100%? बिल्कुल 100%। और दूसरी बात, मनीष घर का नटका जे, लेकिन मनीष को नटी था खुद का घर का नटका अपना मनीष को नटियो कौन नटियो? हाँ बिल्कुल। तो आजमाए जाएगी 2-4 बारी? बिल्कुल आए, एक बारी को 2-4 बार 100 बारी। तो यहाँ अपना पहला विधायक था आलोक जी बेनीवाल, आलोक जी तो छोड़ो थे, काय नहीं दले छोड़ो थे, तो बाकी बात जानो ही को ना भूल गया। अब तो भूल गया, बस भूल गया बाने। हाँ बान भूल गया। अब तो आप अब तो एक ही नाम से मनीष आमने भाई आमने मकान पे भी नहीं आ सकता है वो। बस 500 वोटा से लागली भी गए, 500 वोट ही मिला टोटली। 500 ही मिल, बस 500 ही नहीं मिल जाए तो मिल जाए तो जो आदमी पार्टी का ही नहीं हुआ वो हमारा कब होगा? वो 4 आदमी जो आदमी पार्टी का ही नहीं हुआ वो हमारा कब होगा? उसको तो घमंड आ गया, पिछली बार भी जीत गए, अब के भी जीत जाएंगे। क्या बाप का माल है क्या? जी वोटर सब समझते हैं, वोटर सब समझता है। और तो बताओ जी, पूछो तो सवाल तो पूछो। नहीं तो जी आप मान लो उपेन यादव ने जानो छो कोने बाबा और घर जगह जाना ही कोने में। देखो उपेन यादव है, इको नाम तो पहली बार मैं सुनिया था, न कदे न शकल से देखा और बीजेपी ने टिकट दे दी, कहीं आधा पर दे दी, न तो इका कोई होर्डिंग पोस्टर देखा क्या कौन देखा था? कोई कौन देखा? मैं भी कौन देखा। आला कमान भी या मान चुकी है कि सापरा विधानसभा सु मनीष यादव 101% जीत लो, टिकट इन दे दो। समझ रहे हो? आज इका मायने एक समाज को ना, आज जो थे सामान देख रहे हो हर समाज को आदमी जाए तो थे समझ जाओ कि मनीष जी हर आदमी का दिला में बस हो जाए। और आंको जो संघर्ष है वो काफी लंबो संघर्ष है, ये हर युवा बुजुर्ग महिला सबको ये सम्मान कराया जाए। और इस संघर्ष की आपका जीत वाली और भारी बहुमत आसु सापरा विधानसभा की 200 विधानसभा से सबसे ज्यादा इंडस जीत रजाली और विश्वास में था।